सुशांत के इसका सच क्या रिपोर्टर्स जानते हैं? क्या न्यूज मीडिया वाले जानते हैं पूरा सच सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का? और वहीं पे अगर हम आपको बता दें तो एक और बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने कहा जा रहा है कि शादी करी है और धर्म परिवर्तन कर लिया है। और इसी के साथ सलमान खान ने क्यों मारी एक और फिल्म को लात, बताएंगे आपको डिटेल में। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में क्या कोई जानता है सच? क्या कोई रिपोर्टर ऐसा है जिस पूरे मामले का सच जानता है? आपको याद होगा रिपब्लिक में एक रिपोर्टर है जिन्होंने एक दावा करा था कि इस मामले का सच जो भी है वो मैं जानता हूँ, और ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोली थी, टीवी पे बोली थी और लाइव बोली थी। आप जानते होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, मुझे सब कुछ पता है इस केस के बारे में। अब जितना आप लोग खुद से नहीं बताएंगे उतना मुझे पर्दाफाश करना होगा। आप मुझे जानते हैं, मैं समय लेकर सब कुछ एक्सपोज करता हूं, और मैं डायरेक्ट बता रहा हूं शैलेश जी कि अगर किसी को सब कुछ पता है तो वो मैं हूं। जी हाँ, आप समझ गए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये बात बोली थी कि भैया मैं एक लौता इंसान हूं जो मैं इस मामले का पूरा सच जानता हूं। अब आखिरकार अगर वो इस पूरे मामले का पूरा सच जानते हैं तो क्या उनको भी रोका किसी ने? क्या उनको भी टोका किसी ने? ये सवाल भी आज देश की जनता पूछ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले के बारे में वही लोग जानते होंगे सच जो सुशांत से कनेक्ट होंगे, या फिर इस मामले में मीडिया, क्योंकि मीडिया के जितने बड़े सोर्स होते हैं उतने सोर्स किसी के नहीं होंगे। डेफिनेटली हम लोग इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ बोल सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया पर बातें निकलती है वो सब लाके आपके सामने रख सकते हैं। पर मामले का सच के बारे में हो सकता है एजेंसी जानती हो या वो लोग जानती हो जो इस पूरे मामले को बहुत ही नज़दीक से कवर कर रहे थे। तो सवाल इसीलिए उठ रहा है कि आखिरकार क्या इस पूरे मामले का सच मीडिया जानती है? अगर जानती है तो मीडिया पिछले 3 साल से क्यों चुप्पी बना के बैठी है? शुरुआत में तो बहुत बोला मीडिया ने, और उसके बाद अचानक से सब चुप हो गए, जबकि इतने बड़े बड़े लोग निकल के आए जिन्होंने अपनी बातें रखी। पॉलिटिशियन हो या फिर एक आम इंसान हो, हर शख्स निकल के आया जिसने दावे करे इस पूरे मामले को लेकर। उसके बावजूद सब चुप्पी बना के बैठे हैं कई सालों से। और इसी के बीच आपको बता दें एनसीबी ने इस पूरे मामले में कई सारे लोगों को पकड़ा था, चाहे उसमें सारा हो, दीपिका हो, रकुल हो, कई सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसमें से अरेस्ट हुए 2 लोग, और वो 2 थे रिया और शौविक। रिया शौविक पे आरोप भी लग गए थे कि भैया एक लाता था और एक ड्रग्स को यूज़ करती थी। पर उसके बावजूद अचानक से सबके नाम कैसे हट गए? अचानक से सबके नाम के आगे से ये जो पूरा मामला था जो एनसीबी का और ड्रग्स का, ये कैसे गायब हो गया? ये सवाल आज भी बना हुआ है। जहाँ पर रिया चक्रवर्ती हाल ही में कहा जा रहा है कि रोडिक शो में जज बन के बैठी हैं, वहीं पर उन्हीं के भाई जो थे शौविक, फिलहाल वो क्या कर रहे हैं ये फिलहाल कोई नहीं जानता। पर रिया को लेकर सवाल बहुत उठे थे। आप जानते हैं किस तरीके से मीडिया उनके घर के नीचे खड़ी होती थी और खड़ी होके बिल्कुल उनकी खिड़की पर नजर रखती थी कि भैया वो कौन सा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। और सब जानते हैं कि वो कौन सा न्यूज़ चैनल देख रहे थे, क्योंकि मीडिया कैमरे को जूम कर करके दिखाती थी कि भैया ये देखो रिया चक्रवर्ती के घर पर ये न्यूज़ चैनल चल रहा है और रिया चक्रवर्ती ने ये कर दिया, वो कर दिया। इसी के बाद सवाल उठते हैं कि इस मामले में कई और लोगों के नाम निकल के आए, जैसे सुशांत के दोस्त बन के गए थे, उनको भी लेके सवाल कई उठे। उनको लेकर भी कई सवाल पूछे गए कि भैया एम्बुलेंस ड्राइवर से आप बात क्यों कर रहे थे, आप वहाँ कैसे पहुँच गए, आप 1 साल से कांटेक्ट में नहीं थे, तो अचानक से आपको सुशांत सिंह राजपूत का पैन कार्ड, आधार कार्ड कैसे मिल गया, आपने सब कुछ हैंडल कैसे कर लिया? ये सवाल उनसे भी पूछे गए थे, कई मीडिया चैनल्स के द्वारा पूछे गए थे, और कई मीडिया चैनल्स में उन्होंने इंटरव्यू दिए, और कई बार उनके इंटरव्यू में भी हेर फेर दिखाई दी। कभी उन्होंने कुछ और बोला और कभी उन्होंने कुछ और बोला। पर इसी के बीच एक और बात निकल के आई कि सीसीटीवी जो कैमरेस थे वो तो लगे हुए थे, तो वो चल क्यों नहीं रहे थे? अब यहाँ पर सवाल उठे कि क्या कैमरे किसी ने बंद किए थे या फिर कैमरे खराब थे? अब खराब होते तो फिर ये बोलता कोई। पर कहा जा रहा है कि न्यूज़ चैनल वालों ने जब बात करी कैमरे की कंपनी से, तो कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा भैया कैमरे तो चल रहे थे, कैमरे तो खराब नहीं थे, अब आप जाके वहाँ सोसाइटी वालों से पूछ लो। तो सवाल ये भी बहुत बड़ा उठा, जो कैमरे को लेकर उठा, सीसीटीवी फुटेज को लेकर उठा, जिसके बाद कोई भी फुटेज आज तक निकल के नहीं आई है। हो सकता है एजेंसी से निकाल ली हो, पर फिलहाल कहा जाता है कि कोई भी फुटेज अभी तक मीडिया में निकल के नहीं आई, देश के सामने निकल के नहीं आई। और इस पूरे मामले में अगर गौर किया जाए तो सवाल एक बहुत बड़ा यही है कि जो इस न्यूज़ को लेकर बड़े बड़े मीडिया चैनल से, बड़े बड़े रिपोर्टर से दावा करते थे बड़े बड़े, आज फिलहाल वो सब शांत हैं। आखिरकार क्यों? इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहा है। तो अब क्या लगता है आपको? मैं चाहूँगा आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मामले के बारे में सच वही जानता होगा जो इस पूरे मामले को बहुत ही करीब से कवर कर रहा होगा, या फिर जिसके सोर्स बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे मीडिया
या फिर बहुत ही करीबी लोग। अब करीबी लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग हैं, पर इस मामले का सच क्या वो जानते हैं जो इस पूरे मामले को उठा रहे थे शुरुआत से? आम जनता के अलावा अगर हम बात करें तो मीडिया को लेकर ये सवाल पूछा गया है, तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय बताइएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि जो बॉलीवुड है अब इसमें से चौंकाने वाली खबरें निकल के आने लग गई हैं। अब कहा जा रहा है कि एक और एक्ट्रेस, इनको आपने गंदी बात एक वेब सीरीज आई थी उसके अंदर देखा होगा, इनको कहा जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पिछले साल गिरफ्तार भी कर चुकी है। और गिरफ्तार इनको इसलिए किया गया था क्योंकि ये गंदी फिल्मों में काम कर रही थी, ऐसा दावा हुआ था। इनका नाम गहना वशिष्ठ है, इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। गहना वशिष्ठ ने शादी कर ली है और शादी करने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल लिया है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि गहना वशिष्ठ ने शादी की है फैजान नामक शख्स से। और फैजान जो है, इन्होंने कहा जा रहा है कि हाल ही में एक वायरल हुई थी पाकिस्तान लड़की का गाने में एक वीडियो वायरल हुई, जो लड़की डांस कर रही थी, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि भैया ये फोटो ले खड़े हो गए थे मुंबई में कि मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा और इससे शादी करके आऊंगा। फिर कहा जा रहा था कि ये खड़े होते हैं पोस्टर्स लेकर और रोड में पोस्टर लेकर विरोध करते रहते हैं, वो है फैजान। अब कहा जा रहा है कि वही फैजान से गहना वशिष्ठ ने शादी कर ली है और शादी के बाद इस्लाम कबूल लिया है। अब कुछ लोग इससे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनको बधाई दे रहे हैं और कुछ लोग इस मामले को लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे ये जो चीज़ें चल रही हैं क्या ये इंडस्ट्री में चलती रहेंगी? क्योंकि राखी सावंत को लेकर अभी हमने देखा था कि कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट हुआ था और किस तरीके से पहले वो ड्रामे को पहले फैलाया गया और बाद में उस ड्रामे को जिस तरीके से क्रिएट किया गया उसके बाद भी बहुत सवाल उठे थे। तो क्या गहना वशिष्ठ की शादी के बाद भी कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देखने वाला विषय होगा। पर इस पूरी शादी को अब कहा जा रहा है कि कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और वहीं पे कहा जा रहा है कि सलमान खान ने एक अपनी आने वाली फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि उस फिल्म की स्क्रिप्ट को ही लात मार दी है। बताया जा रहा है कि सलमान खान को आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा। हाल ही में कहा जा रहा है कि सलमान खान तैयारी कर रहे थे आने वाली फिल्म अपनी दबंग 4 को लेकर, और बोला जा रहा है कि दबंग 4 के लिए उन्होंने कई स्क्रिप्ट राइटर को चुना था और बोला था भैया स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो, क्योंकि सलमान खान भी चौकन्ने हो चुके हैं जिस तरीके से उनकी फिल्मों का हाल हो रहा है बॉलीवुड में और जिस तरीके से वो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। उसके बाद अब वो चाहते होंगे कि कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए जो चल जाए, क्योंकि ऐसा दावा हो रहा है कि जिस तरीके से उनकी हाल ही में फिल्म आई थी किसी का भाई किसी की जान, और जिस तरीके से वो फिल्म पिटी थी उसके बाद अब सलमान खान चौकन्ने हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि सलमान खान ने अब एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिया था और ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी तिग्मांशु के द्वारा। जो तिग्मांशु है, कहा जा रहा है कि उन्होंने इस फिल्म का एक ड्राफ्ट रेडी कर लिया और सलमान खान को दे दिया। जब कहा जा रहा है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू करा तो उन्होंने भैया पढ़ते ही उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा जा रहा है कि अब फिर से उनकी आने वाली फिल्म जो है ये दबंग 4 वो डिले हो चुकी है। अभी उसकी स्क्रिप्ट भी तैयार नहीं है और फिल्म आने की बात चल रही है। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दोबारा से स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोला जाए या फिर नए जो राइटर्स हैं उनको बुलाया जाए और बोला जाए भैया स्क्रिप्ट लिखो, हमको फिल्म करनी है। तो अभी इस फिल्म को लेकर अभी कहा जा रहा है कि खबर ये निकल के आ रही है कि सलमान की आने वाली फिल्म जो है जिसका नाम दबंग 4 है, ये कब आएगी अभी किसी को नहीं पता। अभी इस फिल्म की स्क्रिप्ट ही जो है वो ही नहीं लिखी गई है और बार बार रिजेक्ट हो रही है स्क्रिप्ट, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब सलमान खान भी फूक फूक के कदम रखने लग गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है अब कि जल्दी से अब कोई भी जनता किसी की भी फिल्म देखना पसंद नहीं करेगी जब तक उस फिल्म में कुछ नया नहीं होगा। और जब कुछ नया होगा तब जाके मुझे लगता है कि जनता भी एक्सेप्ट करेगी। अब किसी के नाम पर कोई फिल्म देखने चला जाए, इतना मूर्ख कोई नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जनता भी अब जाग चुकी है और जनता भी जानती है कि भैया हम पैसे वहाँ लगाएंगे जहाँ कुछ नया मिलेगा देखने को। तो क्या लगता है आपको, सलमान की फिल्म जब बनेगी जिसका नाम होगा दबंग 4, क्या वो फिल्म चलेगी? अगर वो चलेगी तो कैसे चलेगी? क्योंकि सलमान को दबंग से जो पहचान मिली है वो मिली है चुलबुल पांडे के नाम से। अब ये चुलबुल पांडे का किरदार जब दबंग 4 आएगा तो उसमें किस तरीके से देखने को मिलेगा, और उससे पहले इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो लिखेगा वो क्या एक नए तरीके से स्क्रिप्ट लिख पाएगा या फिर वो भी कहीं से उठाकर कॉपी करके चेप देगा, ये तो वक्त बताएगा। पर आपको क्या लगता है? हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। हो सकता है इस बार बॉलीवुड में नया कुछ कंटेंट देखने को मिल जाए, अब वो कब मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता। उम्मीद सब लगा के बैठे हैं जो फिल्में देखते हैं। अब आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।